प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, सबसे ज्यादा रन है उनके 765 रन। दिल हमेशा विराट कोहली के लिए धड़केगा। मतलब विराट कोहली को तो मैं हरी बाल तक सपोर्ट करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा, आगे भी करता रहूं। बड़े मैच आए हैं, हारे हैं, जीते हैं, अभी भी। मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता कि मैं डाइट पे इस तरह था कि मैं रात को इतनी सख्त भूख लगती थी कि मैं वो बिस्तर का चादर जो है ना वो चबाना शुरू कर देता था, लेकिन अपनी डाइट पे मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था कि मुझसे होता नहीं था, लेकिन मैं चादर चबा रहा होता था। अभी ये तस्वीर भिजवाई किसी ने विराट कोहली की, शर्टलेस, 8 पैक्स बने हुए, रिप्ड है, रिप्ड। यार मुझे तो यही बताया गया, कम से कम जब मैंने फिटनेस की बात की है, मुझे यही बताया गया, मैं उन लोगों के नाम अब यहाँ पे क्या लूं, भाई स्किल सारा कुछ होता है। That's what they said to स्किल you. पे जीतते हैं, फिटनेस Who is this? विराट वाहिद ऐसे खिलाड़ी होंगे कम से कम इंडिया में जिनकी उम्रें नहीं टटोली जाती। कि आप जब उनके रन नहीं भी बन रहे थे तो उम्र नहीं टटोलते थे, यार 32 के हो गए, 33 के हो गए, 35 के हो गए। बाकी हर खिलाड़ी की उम्र देखी जाती है क्योंकि फिटनेस गिरती है। विराट की फिटनेस नहीं गिरी थी। विराट का अगर कोई मतलब मुकाबला था वो मोटिवेशन से था। In the middle of 2012, just after the IPL, that I realized I need to, make changes in my physical condition, in my fitness levels, because I never wanted to, be an average player. I understood that if I want to be among the best in the world, I need to be as fit as I possibly can be, and that. जय हिंद दोस्तों। भारत ने तो इस वर्ल्ड कप फाइनल मैच को हार गई है, लेकिन विराट कोहली के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए हैं। दोस्तों विराट कोहली ने 11 मैच खेलकर सर्वाधिक 765 रन बनाया है। उनका बैटिंग एवरेज 95.62 का रहा है। दोस्तों विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। विराट कोहली ने जिस तरह से थ्रू आउट द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अपना जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, उसकी पाक मीडिया काफी ज्यादा चर्चा भी कर रही है और विराट कोहली के फिटनेस और डाइट प्लान्स के बारे में भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों विराट कोहली ने जिस तरीके से अपने फिटनेस पर ध्यान दिया है, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने खाने को लेकर, वो वाकई में काफी सराहनीय है। दोस्तों विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब वे एक नए प्लेयर बने थे तब उन्होंने अपने आप को देखा और बोला कि अगर मुझे एक बड़ा क्रिकेटर बनना है तो ऐसे नहीं काम चलेगा, फिटनेस पर ध्यान देना होगा। और उसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने जमकर अपने फिटनेस लेवल पर काम किया और वे आज एक महान खिलाड़ी के तौर पर हमारे सामने हैं, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपना छाप पूरे दुनिया में छोड़ा है। तभी तो डेविड बैकम जैसे महान फुटबॉलर प्लेयर भी उनका मैच देखने के लिए वर्ल्ड कप में आए हुए थे। दोस्तों विराट कोहली ने तो खुद को फिट रखा ही, साथ ही साथ उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इंस्पायर किया है और आज सभी खिलाड़ी उतने ही फिट दिखाई देते नजर आ रहे हैं जितने कोहली हैं। दोस्तों विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में काफी रिकॉर्ड्स बनाए और इस वर्ष भी उन्होंने काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द ईयर। दोस्तों पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जैसे शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों ने भी विराट कोहली के फिटनेस लेवल और डाइट प्लान्स के बारे में काफी चर्चाएं भी की हैं और उन्होंने अपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी उन्हीं के जैसा फिट होने की नसीहत दी है। शायद वसीम अकरम ने ही कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट 2 साल से नहीं हुआ है और ये 8-8 kg मीट एक दिन में खा जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं रहा और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से पहले ही वर्ल्ड कप से आउट हो गई। तो ठीक है दोस्तों, पाक मीडिया का रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। एंड बहुत टाइम हो गया, कोई ऑलमोस्ट 6-7 years दैट ही हैजंट ईटन शुगर। तो ये डेडिकेशन तो आपको चाहिए। रिजल्ट स्पीक्स देमसेल्फ। सिंपल इज द सिंपल थ्योरी ऑफ लाइफ। आप सैक्रिफाइस करते हो, अल्लाह उसके ऊपर आपकी मेहनत का फल देता है। आपके हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज्यादा इसने अपने सैक्रिफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल जिंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे अच्छा, और हम चूंकि बात कर रहे थे, मोइन आपने एक पॉइंट रेज किया और वसीम आपने मुझे कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी इंडियन प्लेयर्स की जो उनकी फिटनेस की लेवल्स के हवाले से। मोइन ने आज कहा 90 ओवर तक वो जो है वो बीच में रहे सारे के सारे। So I guess credit goes to other Indian cricketers as well, and I've seen even in their domestic level, you see a lot of fit players. पूरा सीजन भी खेलते हैं, इंजरी भी नहीं होती है उनको। हमें तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरी। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए दोबारा।
फ्रेश होने के लिए, लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ कि क्या चीज वो खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट वाला हिसाब है इनका। तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सबके लिए मशले रहा है इनका जो करियर है कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए, और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, जबरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज्यादा इसकी वनडे क्रिकेट में, और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है, 291 गेम्स हैं, 13,000 के करीब रन्स हो गए हैं, और इतना कुछ उसने कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया, एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम यू नो लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको खत्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है, एंड ही इज वन ऑफ द गुड गाय। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार है 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना ये बहुत बड़ी बात है। फिटनेस के ऊपर थोड़ी सी एक लेट्स जस्ट टच दैट फॉर अ मिनट। वेयर एंड हाउ हैज दिस incredible fitness regime come into the Indian side? Who has been the person that has instigated that in that camp? I think generally credit should go to Virat Kohli, जिसने ये trend शुरू किया है to be supremely fit. And you know, when we say take time off from the game, it means take time off the game, not from your training. जब वो यंग विराट कोहली था, ही सेड कि मैं अपनी ही तस्वीरें देख रहा था जो मैच के दौरान की आई हुई थी, और वो देख के मैंने कहा कि ऐसा दिखेगा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर। एंड दैट वाज द डे दैट आई डिसाइडेड नो, आई वांट टू गेट नॉट जस्ट लीनर, आई वांट टू गेट स्ट्रॉन्गर। और कहते हैं मैंने 7-8 महीने लगातार जब मैंने जिम किया और लगातार उस अपने एक ट्रेंड पे गया, तो मुझे लाइटर फील हुआ फील्ड में, एंड आई कुड फील दैट एजिलिटी इन माय बॉडी, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, और तब से वो मेरी आदत बन गई। रिकवरी में क्या क्या चीजें करनी चाहिए एक एथलीट को, अगर मेरा कल मैच है तो मुझे कौन सी ऐसी चीजें खानी चाहिए जो मुझे एनर्जी देगी, अगर मुझे क्रैम्प्स आएंगे तो व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आई वांट और आई शुड कैरी इन माय किट बैग। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वो सिर्फ आपको क्रिकेट से बाहर निकल के भी सोचनी चाहिए, और आई गेस ये इंडियन क्रिकेटर्स जो है ये बहुत ज्यादा वो करते हैं। क्योंकि और एक और उसने बात की कि मैं ऑफ साइड पे एक शॉट मारने की कोशिश करता था, मुझे बड़ी पसंद थी वो शॉट कि मेरी शॉट क्यों नहीं लगती। तो मैंने अपने उससे पूछा, कोच से भी पूछा और अपने ट्रेनर से पूछा, उसने कहा तुम्हारा इस तरफ वाला जो मसल है साइड वाला ये वीक है जिसकी वजह से वो शॉट जाता नहीं है। तो कह रहा मैंने खासतौर पर उस शॉट के लिए अपने उस मसल को डेवलप किया, उस एक मसल को डेवलप किया उस शॉट के लिए, एंड देन उस शॉट में वो 100% परफेक्ट हो, नो डाउट अबाउट। तो जब वो केकेआर में आया तो उसका 6 पैक भी था, he lost all the shed, all the weight. So I asked him, I said, Robin, ये कैसे हुआ? He said, I realized कि IPL is here to stay and I want to make a comeback in Indian team. He hired his own coach. ऑफ सीजन परवीन आमरे, आपने नाम सुना होगा, इंडियन टेस्ट क्रिकेटर कोच हैं बड़े अच्छे। कह रहे मैंने उनको बॉम्बे में हायर किया हुआ, आई पे हिम मंथली एंड ऑफ सीजन आई गो एंड स्टे इन बॉम्बे एंड आई हैव अ ट्रेनर, आई पे द ट्रेनर एज वेल। एंड आशा करता हूं तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।